दोस्तों, जिस सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे गद्दारी की थी, जिसके इरादे थे कि भारत को तेल के खेल में फंसाकर आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया जाए, वही अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। सोचिए, वो देश जो भारत को धमकियां दे रहा था, अब भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है कि कृपया हमारे तेल के टैंकरों को भारत के पोर्ट तक आने दें। और यह सब हुआ केवल 12 घंटे में। जी हां, 26 घंटे की वार्निंग के बावजूद भारत ने महज 12 घंटों में पूरी सऊदी अरब की साजिश का ताना बाना ध्वस्त कर दिया। भारत ने अपने रणनीतिक और कूटनीतिक कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि अब सऊदी अरब की सारी योजनाएं धरे की धरे रह गई हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है, यह भारत की असली ताकत और रणनीतिक दिमाग का बड़ा उदाहरण है। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस पर गर्व महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप देशभक्ति से जुड़े धमाकेदार खुलासे सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लेकिन ओवर से मस करके मार के बात ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं उन्हें सुनकर आप गर्व और रोमांच दोनों महसूस करेंगे। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम यह जान सकें कि पूरे देश में हमारे दर्शक कहां कहां हैं। अब बात करते हैं असली खेल की। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ एक बड़ा खेल रचा था। उसने तेल की कीमतों को बढ़ाकर, सप्लाई रोकाकर और ओपेक देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करके हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी। उनका इरादा स्पष्ट था, भारत को अर्श से फर्श पर लाकर उसकी अर्थव्यवस्था और जनता को दबा देना। लेकिन भारत ने जिस चतुराई से इस पूरे खेल को पलटा, वो वाकई अद्भुत था। सऊदी अरब ने भारत को 26 घंटे की चेतावनी दी थी कि अगर आपने तेल पर लगाए गए प्रतिबंध को नहीं हटाया तो भारत को तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह धमकी इतनी गंभीर थी कि इसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन भारत ने केवल 12 घंटों में सऊदी अरब की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। भारत ने सबसे पहले कूटनीति की ताकत दिखाई। रूस, ईरान, इराक और यूएई जैसे बड़े तेल निर्यातकों को अपने पक्ष में कर लिया। ये देश ओपेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका समर्थन भारत के लिए खेल बदल देने वाला साबित हुआ। सऊदी अरब ने धमकी दी, लेकिन भारत ने इन देशों से तुरंत संपर्क कर उन्हें भारत के साथ खड़ा कर दिया। अब सऊदी अरब की धमकी बेकार हो गई, क्योंकि भारत को तेल कहीं और से भी प्राप्त किया जा सकता था। इसके बाद भारत ने अपने पोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के 300 से अधिक तेल टैंकरों को एंट्री नहीं दी। यह फैसला सऊदी अरब के लिए बिजली गिरने जैसा था। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश ने सऊदी अरब जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को उसके तेल टैंकरों समेत ठुकरा दिया। सऊदी अरब के टैंकर सीमा पर खड़े रहे, अरबों का तेल बर्बाद होने के कगार पर था, लेकिन भारत ने किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई। यही भारत की ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को इंडियाज ऑयल शॉक का नाम दिया और अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह यही चर्चा होने लगी कि भारत ने किस तरह इतनी हिम्मत दिखाई। सऊदी अरब की स्थिति गंभीर हो गई। उनका तेल बिकना बंद होने लगा, अर्थव्यवस्था खतरे में आई और जो धमकियां उन्होंने भारत को दी थी, वही अब उनके लिए वापस उड़ती हुई तलवार बन गई थी। सऊदी अरब भारत को ऑफर देने पर मजबूर हुआ कि वह अपना क्रूड ऑयल आधी कीमत पर बेच दे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि गद्दारी की सजा इतनी आसान नहीं होगी। भारत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी देश हमें धमकी देकर हमारी नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत की रणनीति सिर्फ तेल तक सीमित नहीं थी। रूस के साथ डील पक्की कर ली गई। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और भारत का पुराना दोस्त भी। रूस ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सऊदी अरब भारत को धमकाता रहा तो वह ओपेक से बाहर करने तक की कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने भी भारत को भरोसा दिलाया कि उसका चाबहार पोर्ट भारत के लिए निरंतर तेल सप्लाई जारी रखेगा। इराक और यूएई ने भी भारत का समर्थन किया। ऐसे में सऊदी अरब की धमकी पूरी तरह बेअसर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 घंटों में भारत ने कैसे बाजी पलटी। दरअसल भारत ने एक ही बार में 3 बड़े कदम उठाए। पहला, रूस, ईरान, इराक और यूएई को अपने पक्ष में खड़ा किया। दूसरा, सऊदी अरब के टैंकरों को एंट्री से रोका। तीसरा, ग्लोबल मीडिया में यह संदेश फैलाया कि भारत दबाव में नहीं झुकता। इन 3 कदमों ने मिलकर सऊदी अरब की नींव हिला दी। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज तक दुनिया के बड़े देश सऊदी अरब के सामने झुकते आए हैं क्योंकि वहां से तेल मिलता है, लेकिन भारत पहला देश बना जिसने सऊदी अरब को उसके टैंकरों समेत ठुकराया और कहा कि हमारा तेल अब तुम्हारे बिना भी चलेगा। सऊदी अरब के अंदर अब हड़कंप मच गया है। उनकी सरकार समझ चुकी है कि भारत को हल्के में लेना बड़ी भूल थी।
भारत न सिर्फ एक विशाल मार्केट है बल्कि अब एक मजबूत वैश्विक शक्ति भी बन चुका है। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो सऊदी अरब का अरबों डॉलर का नुकसान होगा और उनकी अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। भारत ने सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि गेहूं और चावल के निर्यात पर भी सऊदी अरब को शिकंजा कसने की तैयारी की है। भारत का लगभग 70% गेहूं और 88% चावल सऊदी अरब में जाता है। अगर भारत ने इस सप्लाई को रोका तो वहां खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी बन चुका है। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि इस पूरे तेल के खेल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब केवल अपनी सीमा की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन भी कर सकता है। जिस सऊदी अरब ने भारत को धमकाया, गद्दारी की और भारत को कमजोर करने की साजिशें रची, वहीं अब भारत के कदमों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। भारत ने सिर्फ 12 घंटों में पूरी साजिश को ध्वस्त कर दिया और अपने रणनीतिक और कूटनीतिक कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि अब पूरी दुनिया देख रही है। सच्ची ताकत केवल संख्या या तेल की मात्रा में नहीं बल्कि साहस, समझदारी और चतुराई में होती है। भारत की इस जीत ने न केवल सऊदी अरब को उसके खेल में फंसने से रोका बल्कि विश्व को यह भी संदेश दिया कि कोई भी देश भारत को धमकाकर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह सिर्फ तेल का खेल नहीं था, यह एक बड़ा सबक था कि भारत अब आर्थिक और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत देश बन चुका है। भारत ने न केवल अपने हितों की रक्षा की बल्कि यह भी दिखाया कि भविष्य में किसी भी तरह की धमकी, दबाव या गद्दारी को सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीति और ताकत के लिए सम्मान पा रहा है। रूस, ईरान, यूएई और इराक जैसे बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं और यह दिखाता है कि अगर भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए तो कोई भी साजिश और दबाव सफल नहीं हो सकता। भारत की यह रणनीति न केवल देशभक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है बल्कि दुनिया के लिए एक सबक भी है कि भारतीय ताकत अब कोई भी आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह भी सीख मिलती है कि भारत सिर्फ बड़े शब्दों या धमकियों से नहीं बल्कि बुद्धिमानी, रणनीति और साहस से अपने हितों की रक्षा कर सकता है। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत केवल हथियारों या संसाधनों में नहीं बल्कि सही निर्णय और समय पर उठाए गए कदमों में होती है। दोस्तों, यही वह संदेश है जो हमें गर्व महसूस कराता है। भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि विश्व स्तर पर अपनी ताकत और सम्मान को स्थापित करने में सक्षम है और इसी ताकत के दम पर भविष्य में कोई भी देश भारत को दबाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। सच्चे भारतीयों के लिए यह गर्व का पल है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी बुद्धिमानी और हमारी देशभक्ति में निहित है। अंत में मैं यही कहूंगा, जो भी भारत के साथ है वह गर्व महसूस करे। जो भी देश भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है वह हमारी ताकत और रणनीति के सामने नतमस्तक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।